सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के पास का हिंदुस्तान थोड़ी है। दिलजीत दोसांझ और बजरंग दल का एक ई लफड़ा हो चुका है यहाँ पर इस साल में, और पता नहीं क्या क्या देखना बाकी है। भगवान जी जल्दी से साल खत्म करो जिससे इस तरीके की उल जलूल खबरें तो कम से कम हमारे सामने ना आए। पूरा मैटर आपको बता देना चाहता हूं क्या है। रिसेंटली इंदौर में दिलजीत दोसांझ का एक कॉन्सर्ट था, लेकिन दिलजीत के कॉन्सर्ट से पहले बजरंग दल वालों ने अपना कॉन्सर्ट वहां पर करना शुरू कर दिया। एक बकायदा प्रोटेस्ट निकाला गया, आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख भी सकते होगे। एंड एएनआई वालों के हिसाब से ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था, जन सैलाब यहां पर उमड़ा था, लेकिन मुझे 50 लोग से ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। अब इस प्रोटेस्ट की मांग क्या है ये आप सुनोगे तो डेफिनेटली आपको हंसी भी आएगी और गुस्सा भी आएगा। मांग यहां पर ये रखी गई कि दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में ना ही अल्कोहल की सेल होगी और ना ही यहां पर नॉनवेज की सेल करी जाएगी। अबे देश में इतने सारे मुद्दे हैं, मणिपुर अभी तक जल रहा है, मोदी जी से इकोनॉमी उठाई नहीं जा रही है, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा अलग चल रहा है। यहाँ पर बेरोजगारी के अगर मुद्दे को समझना है तो बजरंग दल वालों को अपनी ही शक्ल यहाँ पर आईने के अंदर देख लेनी चाहिए, उनको समझ में आ जाए कितनी ज्यादा बेरोजगारी है। लेकिन इनको पड़ी है कि दिलजीत के स्टॉल में आखिरकार क्या बिक रहा है, वो नॉनवेज तो नहीं बेच रहा कहीं। अब ये पूरा मैटर इतना ज्यादा बड़ा हो गया इंदौर के अंदर कि फाइनली जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने बैकआउट कर लिया और ये बात बोली कि वो यहाँ पर कोई भी नॉनवेज और अल्कोहल का सेल नहीं करने वाले हैं। अब मेरे हिसाब से प्रोटेस्ट किसी चीज के लिए नहीं था, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अल्कोहल और यहाँ पर नॉनवेज बेचा जा रहा है कि नहीं। ये सिर्फ प्रोटेस्ट इसलिए था क्योंकि ये लोग जो हैं, ये चोमू जनता जो है वो दिलजीत के कॉन्सर्ट की टिकट नहीं खरीद पा रही होगी, जेब में पैसे नहीं होंगे, इसलिए इन्होंने यहाँ पर अपना ड्रामा शुरू कर दिया। अब ऑर्गेनाइजर्स ने तो इस बात का ऐलान कर दिया कि यहाँ पर नॉनवेज और दारू नहीं बेची जाएगी, लेकिन उसके बाद दिलजीत दोसांझ का एक रिएक्शन निकल कर आया स्टेज के ऊपर से। उन्होंने राहत इंदौरी का ये वाला शेर सुनाया एंड काफी ज्यादा एजिटेटेड भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं अपनी वॉइस में। जरा एक बार देखो। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के पास का हिंदुस्तान थोड़ी है। दिलजीत दोसांझ ने अपना गुस्सा तो यहां पर दिखा दिया, साफ साफ ये मैसेज समझ में आ रहा है कि बजरंग दल वाले लोगों के लिए था। एंड खास तौर से वहां की लोकल मीडिया जो कि इस बात को काफी ज्यादा उठा रही थी एंड बजरंग दल को भी बढ़ावा दे रही थी, उनको भी एक मैसेज यहां पर दिया गया है। लेकिन असली सुनने वाला था इसके बाद का जनता का रिएक्शन, जो कि काफी स्ट्रांगली आपको यहां पर सुनाई दे रहा होगा इस वीडियो के अंदर। इंदौर वालों हाथ ऊपर करो दोनों, मेरे साथ बोलिएगा, जय श्री महाकाल। अब सोशल मीडिया पे वीडियो इस टाइम पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, इसके ऊपर लोग काफी ज्यादा अपने रिएक्शंस भी दे रहे हैं। कुछ कमेंट्स आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले शिव कश्यप है जो कि इस प्रोटेस्ट के ऊपर कमेंट करते हैं और लिखते हैं कि लगता है इन सबको टिकट्स ही नहीं मिली। एक्चुअली में भाई इनको टिकट्स नहीं मिली इसलिए रो रहे हैं ये लोग। एक और है वो लिखते हैं अबे हूतियों पहले ये तो बताओ एग्जैक्टली किस बात का प्रोटेस्ट हो रहा है। ये बात भी सही, क्योंकि एएनआई वालों ने पहले ये बात बताई ही नहीं कि किस चीज का प्रोटेस्ट है, सीधा वीडियो डाल दी कि दिलजीत दोसांझ के ऊपर प्रोटेस्ट किया जा रहा है बजरंग दल द्वारा। एक और है यहाँ पर लिखते हैं कि इनको पता है टिकट तो खरीद ही सकते तो प्रदर्शन ही कर दो। एक किसी ने लिखा है सलमान सर अपनी गाड़ी लेकर के आओ। भाई इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है, सलमान भाई सीरियसली अपनी गाड़ी लेकर के आ जाएंगे अभी। सुमेध लिखते हैं इनको टिकट दे दो, सारे अंदर नाचते हुए दिखेंगे। ये बात एक्चुअली में सच है। अगर इन लोगों को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो मांगे रख रहे हैं बड़ी बड़ी, इनको अगर टिकट्स मिल जाती ना तो अंदर जाके सबसे पहले यही दारू और नॉनवेज करते। इसी साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और अगली ट्रेंडिंग न्यूज आपको दिखाना चाहूंगा। फैशन का जलवा चल रहा है, सरकार से और कोई तो काम हो नहीं रहा, लेकिन फैशन शो करे जा रहे हैं, रैंप वॉक करी जा रही है बकायदा यूनियन मिनिस्टर्स के द्वारा। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही होगी ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ एक और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एजुकेशन के, जो कि रैंप वॉक यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड ज्योतिरादित्य सिंधिया मतलब लग तो यार बढ़िया रहे हैं, अच्छी रैंप वॉक यहाँ पर कर रहे हैं, इनकी एज के हिसाब से काफी सही है इनका पूरा प्रदर्शन। लेकिन यार क्या हालत हो चुकी है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, राजा साहब से यहाँ पर रैंप वॉक कराई जा रही है। इससे अच्छा तो यार कांग्रेस में ही थे, वहां पर कम से कम इज्जत तो मिलती थी इनको। वैसे रैंप वॉक करना हमारे सरकार के लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी और कोई बहुत टेढ़ी चीज नहीं है। अरे अडानी के इशारों पे तो चलते ही हैं, वहां से तो इनको प्रैक्टिस हो ही चुकी होगी अब तक। The Union Minister of Development of the Northeastern Region and Communications, and Shri Shukanta Mojumdar, the Union Minister of State for Education and Development of the Northeastern States. And that's what you mean by saying real support, ladies and gentlemen.
wearing the creation. अरे अगर फैशन शो में रैंप वॉक करवानी थी तो कंगना रनौत को बुलाते ना, उनको तो एक्सपीरियंस भी है, फैशन मूवी उन्होंने यहाँ पर करी है, उस मूवी में भी पागल बनी थी और रियल लाइफ में भी पागल है, कम से कम रैंप वॉक तो यहाँ पर करी देती सही तरीके से। अभी जो रैंप वॉक है इन्होंने करी थी अष्टलक्ष्मी महोत्सव के अंदर, 6 से 8 दिसंबर को ये पूरा इवेंट हुआ था। एंड अष्टलक्ष्मी महोत्सव जो है नॉर्थ ईस्ट के कल्चर को, नॉर्थ ईस्ट के टैलेंट को आगे लाने के लिए सरकार द्वारा किया हुआ एक इवेंट था। अब इस इवेंट को यहाँ पर जम करके प्रमोट किया गया और ये दिखाया गया कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में कितनी वरिड है हमारे देश की सरकार। इनफैक्ट आपको दिखा देता हूँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो एक आर्टिकल भी यहाँ पर लिख करके रख दिया, नॉर्थ ईस्ट इज बिकमिंग अ की एनेबलर ऑफ विकसित भारत विजन। कितना इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट इन लोगों के लिए यार, तुम समझते नहीं हो हेटर लोग। लेकिन इसके साथ एक और न्यूज आपको दिखाना चाहता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर, जहां पर नॉर्थ ईस्ट को एनेबलर बताया जा रहा है। दूसरी तरफ मणिपुर गवर्नमेंट एक्सटेंड्स मोबाइल इंटरनेट बैन इन 9 डिस्ट्रिक्ट्स टिल December 9। मणिपुर में मोबाइल इंटरनेट के ऊपर जो बैन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया। एक तरफ अष्टलक्ष्मी महोत्सव मनाया जा रहा है, रैंप वॉक यहां पर करी जा रही है, इशारों पे नाचा जा रहा है, दूसरी तरफ मणिपुर का इंटरनेट जो है उसके ऊपर बैन को एक्सटेंड कर रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं एक और ट्रेंडिंग न्यूज के बारे में। दिल्ली में एक भाई साहब काफी ट्रेंड कर रहे हैं। ये है बीजेपी के दिल्ली के काउंसलर जिनका नाम है रविंदर सिंह नेगी। पहले भी काफी ज्यादा ट्रेंड कर चुके हैं, लेकिन अब इनकी काफी वीडियो सामने आ रही है जहां पर ये ठेलियों में जाकर झंडियां लगा रहे हैं, लोगों से उनका नाम पूछ रहे हैं। तो नाम बता सर, आधार कार्ड देख लीजिए। क्या मुस्लिम है? जी सर। तो यहाँ पे यार अपना नाम लिखो पहले। सर ये लग रहा था मैं क्या लगा? ये सर। यहाँ लगाओ बढ़िया सर, हाँ लगा दूँ। यहाँ लगाओ गुड्डू भाई। जी भाई। ठीक है, गुड्डू भाई पनीर भंडार मैं भी गुड्डू। लगाओ। और इसका कुछ है नहीं तुम पे ताम जाम, ऐसी बेचते कोई है ना, पर कोई बात नहीं, नाम लिखो पर यहाँ पे बिल्कुल भाई। बिल्कुल साफ नाम लिखो। नाम नहीं लिखोगे तो जमा हो जाएगी जल्दी। हाँ नाम लिखवाओ भाई। क्या हाल है? नमस्ते, क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, यार हिंदू हो ना? कट्टर हिंदू हो ना, तो आइए लगाएगा। मतलब सोशल मीडिया पे अगर क्रिंज फैलाना है तो बीजेपी वाले उसमें सबसे आगे आते हैं। इनसे ज्यादा क्रिंज हरकत और कोई नहीं कर सकता। अंकल जी पहले एक ठेली पे जाते हैं, जो ठेली वाला बंदा होता है वो एक मुसलमान होता है। अंकल जी कहते हैं अपना नाम लिखो, तो बंदा कहता है यहाँ पर लिखा तो हुआ है। अरे अंकल जी देख लो, पहले बोलने से पहले समझ तो लो कि करने क्या वाले हो। और इसी का एक्सटेंडेड वर्जन अब आपको दिखाना चाहता हूँ। अंकल जी जब आगे जाते हैं तो एक और हिंदू बंदा होता है जो अपनी ठेली लगाकर खड़ा होता है। अंकल जी उससे भी इस तरीके की हिंदू मुस्लिम वाली बातें करते हैं, और एक मूंगफली वाला भी ये बताता है कि अरे कैसी बातें कर रहे हो यार आप। घर में इसको लगाओ। देखो साहब आप कैसी बात? सुनो सुनो, आजकल कुछ जो दूसरी कौम के लोग हैं ना, पनीर में थूक मिला देते हैं, दूध में थूक मिला देते हैं। तो आपको ये रखना है, ठीक है? इससे पता चलेगा आप हिंदू हो, लोग और आपकी तरफ आकर्षित होंगे, लोग आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, इसको लगाना है ऐसे। इसे एक छोटी सी क्लिप से समझ में आता है कि हिंदू लोग भी जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कितना बड़ा चोमू समझते हैं। ये भाई साहब झंडा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपना हिंदू मुसलमान वाला ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन सामने जो हिंदू बंदा ठेली लगा करके खड़ा हुआ वो कह रहे हैं कि अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं। 2-3 बार वो बंदा कहता है अरे आप ठाकुर साहब कैसी बातें कर रहे हैं, कितनी बेवकूफी भरी बातें कर रहे हैं यार आप। मतलब एक मूंगफली बेचने वाले को भी पता है कि हिंदू मुसलमान में कुछ भी नहीं रखा, और ये बातें जो है बेवकूफी भरी बातें हैं। लेकिन बीजेपी के लोगों को ये बात समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन आने वाला, तो झंडियां तो लगाएंगे ना जगह जगह। वैसे आपको अंकल की एक और क्लिपिंग दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये अंकल वही हैं जो दिल्ली में जब पानी भर गया था रिसेंटली बारिशों में, तो ये बच्चों के बाथटब की एक बोट बनाकर नजर आ रहे थे रोड्स के ऊपर। ये नाव चला रहे थे बच्चों के बाथटब से, और नाव चला रहे थे या खुद हिल रहे थे यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है इस वीडियो को देख करके। अंकल नाव को ऐसे नहीं चलाया जाता, ये आप नाव चला रहे हो या खुद के चप्पू हिला रहे हो। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और ट्रेंडिंग न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर योयो जयशंकर सिंह का एक स्टेटमेंट निकलकर सामने आया है। नो प्रपोजल फॉर ब्रिक्स करेंसी एस जयशंकर आफ्टर ट्रम्प्स टैरिफ वार्निंग। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली इस बात की वार्निंग दी थी कि अगर ब्रिक्स कंट्रीज ने अपनी करेंसी यहां पर लाने की सोची या फिर उसको पुश किया और डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश करी, तो 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर। ब्रिक्स कंट्रीज में अगर आपको ना पता हो तो आई जो है वो इंडिया के लिए ही स्टैंड करता है यहाँ पे। डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद और किसी का स्टेटमेंट तो सामने नहीं आया ब्रिक्स कंट्रीज में, लेकिन इंडिया की तरफ से श्री एस जयशंकर का स्टेटमेंट यहाँ पर सामने आया। एंड इन्होंने कहा कि हम ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे। इनफैक्ट इन्होंने यहाँ पर ये भी बोला कि हम डी डॉलराइजेशन के बिल्कुल भी हित में नहीं है, ना ही उसकी कोई एडवोकेसी करते हैं। मेरे हिसाब से काफी हद तक झूठ है, क्योंकि ब्रिक्स समिट में साफ साफ यहाँ पर एक करेंसी की बात हुई थी ब्रिक्स कंट्रीज की, और मोदी जी ने तो वहां पर अपने यूपीआई को भी प्रमोट करने का काम किया था। अब इसमें सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी भी बन चुकी है, खासतौर से इंडिया के लिए और खासतौर से मोदी जी के लिए। एक तरफ मोदी जी के एक दोस्त हैं पुतिन, और दूसरी तरफ है डोनाल्ड ट्रंप। पुतिन जो है वो लगातार डी डॉलराइजेशन की बातें कर रहे हैं,
और ये कह रहे हैं कि डॉलर की डोमिनेशन जो है वो कम होनी चाहिए पूरे वर्ल्ड पे से। और वहीं पुतिन ने ब्रिक्स करेंसी को भी काफी बड़ी तरीके से पुश दिया था ब्रिक्स समिट में। इसके बाद अगर इंडिया ये कहता है कि हम डी डॉलराइजेशन के हित में नहीं है, तो वो पुतिन को कहीं ना कहीं नाराज कर रहे हैं। मतलब अगर मोदी जी डी डॉलराइजेशन करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो जाएगा, 100% टैरिफ लगा देगा इंडिया के ऊपर। और दूसरी तरफ अगर वो इसके हित में नहीं होंगे तो पुतिन नाराज हो जाएंगे और पुतिन मोदी जी को क्या क्या बातें सुनाएंगे, वॉर कैसे रुकवाएंगे पापा। वैसे मोदी जी का मैं बता रहा हूं सब कुछ इनके हाथ से निकला चला जा रहा है। एक और आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, जॉर्जिया मेलोनी ने एक फोटो ट्वीट करी है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और फोटो में भाई क्या स्माइल है। मतलब मोदी जी के साथ भी ऐसी स्माइल नहीं होती होगी। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कहा भी है। आई वॉज विद हर अ लॉट। डोनाल्ड ट्रंप डिस्क्राइब्स जॉर्जिया मेलोनी एज रियल लाइव वायर आफ्टर पेरिस डिनर। डोनाल्ड ट्रंप जॉर्जिया मेलोनी को रियल लाइव वायर कह रहे हैं। मोदी जी इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मतलब आपकी आंखों के सामने आपका दोस्त यहाँ पर क्या क्या बोल रहा है। मतलब बंदी का मैटर सामने आते ही दोस्त की सुर बदल गए यार। अब अगर इन सब चीजों को देखकर आपको लग रहा है कि मोदी जी का इंटरनेशनल डंका यहाँ पर कोई बहुत बड़ा बज रहा है, तो मेरे हिसाब से आप मोदी जी का डंका छोड़ो, अपने दिमाग के तबलों को बजाओ बैठ करके, जिससे कि आपका दिमाग सही तरीके से काम करना शुरू करे। क्योंकि मुझे तो कोई इंटरनेशनल डंका यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। अब ये तो है मेरा रिएक्शन, लेकिन आपका क्या रिएक्शन है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।